दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग सिवनी पहुंच चुका है। इस विशालकाय शिवलिंग को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंची है। शिवलिंग 2,10,000 किलो वजनी है। एक ही पत्थर से बनाया गया है। इस शिवलिंग की ऊंचाई है 33 फीट यानी कि लगभग 3 मंजिला इमारत के बराबर। साथ ही इस विशालकाय शिवलिंग में 1008 छोटे शिवलिंग भी बनाए गए हैं। शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम जिले से बिहार के चंपारण जिले स्थित निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में लाया जा रहा है। इसके लिए 106 चक्के वाले विशेष ट्रक का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2015 से बना हुआ और 2025 में फाइनल हुआ जी, और 2026 में इसका उद्घाटन होगा। अभी सर कम से कम 10 साल हो गया। 10 साल से ये बन रहा है जी। अच्छा, 10 साल में तैयार हो गया। अच्छा इसको बने हुए। और आप इसको कहाँ से लेके निकले हैं? इसको मैं तमिलनाडु महापुरम से लेकर निकले हैं। और आप तमिलनाडु से निकले हैं, कब निकले हैं? निकले हैं सर 21 तारीख को। यहाँ पे हमको सर आने में 25 दिन हो गया। 25 दिन की यात्रा निरंतर चल रही है। निरंतर चल रही है। खबरों में बढ़ते आगे खबर छिंदवाड़ा से, जहां चाइनीज मांझे के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने कई दुकानों पर चेकिंग की, लोगों से भी अपील की है। चाइनीज मांझे को इस्तेमाल नहीं करने की लोगों से अपील की गई है। तो चाइनीज मांझा जिसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, चाइनीज मांझे के खिलाफ लगातार पुलिस भी एक्शन ले रही है। पुलिस ने कई दुकानों पर चेकिंग की और लोगों से भी अपील की कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चाइनीज मांझे के चलते कई हादसे हो रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों की जान तक चली गई है और बहुत लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। इसलिए चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को पूरी तरीके से बंद करने के लिए पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है, दुकानों में जाकर चेक कर रही है और ये लोगों से भी अपील कर रही है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। लेकिन फिर भी ऑनलाइन लोगों को जो पतंग उड़ाते हैं, जो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं, आसानी से ऑनलाइन चाइनीज मांझा उपलब्ध होता है। शाश्वत शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाश्वत, छिंदवाड़ा में कई ऐसे केसेस आए हैं कि चाइनीज मांझे से बुरी तरीके से जख्मी कुछ लोग हुए हैं और उसी के खिलाफ एक तरीके से ये एक्शन है जब दुकानों पर चेकिंग की जा रही है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कल देखिए एक मामला सामने आया था जिसमें जो एसडीएम ऑफिस में जो कार्यरत एक व्यक्ति है, जिसके देखिए चाइनीज मांझा में फंसने से व्यक्ति घायल हुआ, जिससे 9 टाके जो है 9 टाके जिसे लगाए गए, जिसके बाद जो है स्थानीय जो पुलिस है वह कहीं ना कहीं देखिए जो पतंगों की दुकान है उसको लेके देखिए रात में विशेष चेकिंग अभियान देखिए यहाँ पे चलाया गया। देखिए 10 से 12 दुकानों से ज्यादा यहाँ पे चेकिंग की गई। देखिए जो कोतवाली के थाना प्रभारी, उनके साफ कहना है कि उन्होंने अपील की है कि किसी भी तरह का चाइनीज मांझा ना खरीदा जाए ना बेचा जाए, और अगर कोई खरीदता है या बेचता है तो उसकी सूचना पुलिस को दे। और देखिए जो पुलिस है उनका साफ कहना है कि जो प्रतिबंधित जो चाइनीज मांझा है, यदि उसको कोई खरीदा जाएगा उसके ऊपर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो बेचा जाएगा उसको भी जो व्यापारी उसको बेच रहा है उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए कहीं ना कहीं देखिए पुलिस का यही अब सघन चेकिंग अभियान है। जो कोतवाली जो पुलिस है वह लगातार अब चेकिंग अभियान चलाएगी। देखिए कल भी 10 से 1 दर्जन दुकानों से ज्यादा जो है दुकान था। हालांकि कल जो है किसी भी तरह के चाइनीज मांझा जो है वह कहीं ना कहीं पुलिस वालों को जो पुलिस है उनको नहीं मिला। लेकिन देखिए ज्योति, इसका सबसे बड़ा जो पहला कारण है ये ब्लैक में जो है खरीदा जाता है और ब्लैक में जो है बेचा जाता है। ये पुलिस के लिए रोकना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कल छिंदवाड़ा में पहला केस है जिसके कारण 9 टाके आए हैं। उस व्यक्ति की जान इसलिए बच पाई क्योंकि वो जैकेट पहना हुआ था, अन्यथा उसकी जान भी वहां पे खतरे पे थी। तो कहीं ना कहीं देखिए पुलिस के लिए जो ब्लैक में जो ये चाइनीज मांझा और जो ऑनलाइन बताया जा रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, इसको रोकना जो है पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। शुक्रिया शाश्वत आपका जानकारी के लिए। बिल्कुल, ऑनलाइन और जो ब्लैक में मांझा चाइनीज मांझा उपलब्ध होता है वो कहीं ना कहीं उसको पूरी तरीके से लगाम लगाना एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए। खबरों में बढ़ते आगे खबर श्योपुर से, जहां जिले में इन दिनों मवेशी चोर गिरोह सक्रिय है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कराहल थाना इलाके में खिरखिरी के जंगल में चोरी हो गई। 17 भैंसों को पुलिस ने बरामद किया है, जिनकी कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मवेशी पालक जंगल में भैंस चराने के लिए गए थे। इस दौरान चोर भैंसों को हाँक कर ले गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भैंसों को बरामद कर लिया। वहीं चोरों की तलाश जारी पूरी मना ना उन्हें लाइट लेके ये इधर चली जाएंगी।
श्योपुर में कलेक्टर ने किया 6 गांव का औचक निरीक्षण। आंगनवाड़ी केंद्रों और अस्पतालों का लिया जायजा। कलेक्टर ने मिड डे मील की क्वालिटी की जांच की। क्वालिटी खराब होने पर 4 समूहों के खिलाफ कार्रवाई हुई। बरगवा और पिपरनानी पंचायत के सचिव को सस्पेंड कर दिया गया है। 3 दिनों में 14 अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। यहाँ पे भी स्कूलों में जो भी समस्याएं थी, टीचर नहीं आ रहे थे या उनकी बिल्डिंग में कोई समस्या थी या एमडीएम में कोई समस्या थी, सबको सुना गया और 2 एमडीएम समूह हटाने के निर्देश दिए गए क्योंकि वो मेन्यू अनुसार खाना नहीं बना रहे थे। टीचरों ने उनकी शिकायत करी और कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं जो रजिस्टर संधारित करती हैं वो भी वहाँ नहीं मिले, तो इसलिए सीडीपीओ और डीपीओ को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ग्वालियर में तानसेन महोत्सव 2025 की शुरुआत हो गई। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने तानसेन महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और विश्वविख्यात संगीतज्ञ पंडित राजा काले और पंडित तरुण भट्टाचार्य को तानसेन अलंकरण से सम्मानित किया गया। तानसेन महोत्सव में देश के कई बड़े कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। ये समारोह 19 दिसंबर तक चलेगा। तानसेन महोत्सव के मौके पर तानसेन के मकबरे को रंगीन रोशनी से सजाया गया था। प्रशस्ति पत्र है वो मध्य प्रदेश शासन ने हमें दिया है, संस्कृति विभाग ने, और बहुत आभारी है उसके लिए। तानसेन जी एक ऐसे उन्होंने मानदंड ऐसे प्रस्तापित किया कि लगन से काम करो और संगीत में बहुत कुछ चमत्कार हो सकते हैं संगीत साधना की वजह से। तो वो एक बहुत मुझे लुभाता है कि कलाकार ने साधना जो है सच्ची लगन से करनी चाहिए और किसी सम्मान के लिए या किसी ऐसे कैलकुलेशन करके तो आर्टिस्ट नहीं बनता है। इस बार नया खास क्या दिखेगा? इस बार नया खास तो यही है कि जो नए हर बार हम लोग क्या करते हैं कि नए नए कलाकारों को अवसर देते हैं। जैसे पिछली बार जो कलाकार थे, उसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें प्रयास ये रहता है कि अधिक से अधिक कलाकारों को इसमें अवसर मिले। इस बार जो पिछली बार कलाकार होंगे या विगत वर्षों में जो कलाकार होंगे उसके अलावा नए कलाकार जो है उनको इसमें अवसर दिया जा रहा है। आपको ये नहीं लगता वैसे अगली सवाल की 90% 70% जो ग्वालियर के लोकल के आर्टिस्ट है उनको परफॉर्मेंस करने का मौका मिलना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो समारोह है ये इसकी अपनी प्रतिष्ठा है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समारोह है। तो इसमें प्रयास ये रहता है कि जिनका बड़ा नाम है ऐसे कलाकारों को इस मंच पर अवसर दिया जाए। और बाकी बहुत सारे कार्यक्रम संस्कृति विभाग के होते हैं जिसमें हम स्थानीय कलाकारों को अवसर देते ही हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह जिसकी अपनी गरिमा है, इसका अपना गौरव है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है इसकी गरिमा और गौरव बना रहे इसका हम लोग ध्यान रखते हैं। रायसेन जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत टोल प्लाजा ठेकेदारों ने वाहनों में रेडियम की पट्टी लगाई। लोगों को कोहरे में वाहन धीरे चलाने की सलाह दी, उचित दूरी का ध्यान रखने की अपील की, जिससे घने कोहरे में हादसे से बचा जा सके। वाहन चालकों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि रेडियम पट्टी से कोहरे और अंधेरे में वाहन साफ दिखाई देते हैं, जिससे हादसों को रोकने में मदद मिलेगी। खेतगंज टोल प्लाजा पर स्काईलार्क इंफ्रा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड के सभी स्टाफ द्वारा यहाँ पे गाड़ियों को रिफ्लेक्टेड टैप वगैरह लगाए गए हैं, जो कि एक कोहरे के बचाव के लिए गाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है। क्या है कि कोहरे की वजह से गाड़ियों का एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इसके लिए ये क्या है कि सर्दी में रात के टाइम में चमकेंगे। अगर क्या है कि अभी धुंध का मौसम आने वाला है, आगे आगे जैसे जैसे धुंध आएगी तो गाड़ियों का एक्सीडेंट का खतरा बहुत गुना बढ़ रहा है। तो हमने कुछ कोशिश करी है, अपनी तरफ से पहल की है कि स्टाफ के साथ मिलकर कुछ गाड़ी वालों को एक्सीडेंट होने से बचाया जाए। स्काईलार्क कंपनी के द्वारा यहाँ पे रिफ्लेक्टेड पट्टी लगाई गई, मेरी गाड़ी पर भी लगाई गई, बाकी सारी गाड़ियों पर लगाई जा रही है। इससे थोड़ा सा एक्सीडेंट का खतरा जो है कि वो कम हो जाता है। रात में रिफ्लेक्टेड पट्टियाँ चमकती भी हैं और जैसे कि अभी धुंध का समय चल रहा है तो धुंध में भी थोड़ा दिखता है, तो इस वजह से एक्सीडेंट का खतरा भी टल जाता है और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने अभी देखा कि गाय वायों के ऊपर भी पट्टियां लगा रहे हैं, जिससे कि उनको भी काली गायें जैसे होती है रात में दिखती नहीं है, तो वो भी थोड़ा रिफ्लेक्टेड होगी तो दिखेंगी, इसी वजह से एक्सीडेंट का खतरा भी थोड़ा कम हो जाएगा।